मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आज आपको दूसरा सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जो भी लोग हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। और दो ही सब्जेक्ट है, दोनों में इक्वल पढ़िए। मैं देखता हूँ बहुत दिनों से कि मिडवाइफरी में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ध्यान उतना नहीं देते हैं। यही परिणाम होता है कि एग्ज़ाम में एक में ज़्यादा नंबर, एक में कम नंबर आ जाता है। ऐसा कीजिए कि दोनों में बेहतर नंबर आए, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगता होगा कम्युनिटी हेल्थ हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में जाके लिख देंगे पास हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर चाहते हैं कि बेहतर नॉलेज, बेहतर रिजल्ट आए तो अच्छा से पढ़िएगा, तो दोनों में बेहतर होगा, ठीक है। और आखिरी साल है तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद तो आपको फिर उतना कोई कहेगा नहीं पढ़ने के लिए। चलिए, थर्ड ईयर का है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का है। तो चलिए हम लोग जो है आज देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन, TNAI ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNI के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अंडर 5 क्लिनिक के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट ईयर में, अभी भी पूछा जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वृद्धावस्था नर्सिंग किसे कहते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था नर्सिंग के कार्यों को विस्तार से आप लोग लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, एड्स क्या है, एड्स के बारे में। उसके बाद एड्स के रोकथाम और नियंत्रण आप कैसे करेंगे, इसके बारे में बताना है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन के क्या उद्देश्य होता है, इन सारी चीज़ों को आपको बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है भारत के मुख्य समस्याओं को नाम लिखना है और किसी एक समस्या के बारे में आपसे वर्णन करने के लिए पूछेगा, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक नर्स के जिम्मेदारियों को वर्णन करने के लिए पूछेगा। या यही क्वेश्चन पूछेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या भूमिका है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। और ये भूमिका तो आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट का संक्षिप्त हेल्थ सिस्टम का संगठनात्मक सेटअप लिखिए, ठीक है। ये पूछ रहा है, बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, हो सकता है यहाँ पे बिहार दे दे, यहाँ पे राजस्थान दे दे, यूपी दे दे, जो भी स्टेट का है वो स्टेट का दे दे, या फिर सीधा आपको स्टेट लेवल पर जो है हेल्थ सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है उसको लिखिएगा। अपने हैं जिला पब्लिक हेल्थ नर्स के कार्यों को लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स का क्या क्या काम है, ठीक है। उसके बाद परिवार कल्याण सेवा फैमिली वेलफेयर सर्विस में नर्स की भूमिका का विस्तार से वर्णन करना है कि नर्स की क्या भूमिका है, ठीक है। आगे है स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य क्या क्या है, मतलब स्कूल में चल रहे स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, आप बताइए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सामुदायिक नर्स के कार्य लिखिए, यानी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वहाँ पे एक नर्स का क्या क्या काम है, वो काम को बताना है। आगे है आपको रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक रोग क्या होता है, व्यावसायिक रोगों की सूची बनाना है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे ये आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। MCH मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ सर्विस के बारे में बताना है। मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ सर्विस में सामुदायिक नर्स की कार्यों का वर्णन करना है कि एक नर्स जो है मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कर सकती है। नेक्स्ट है जेरियाट्रिक नर्सिंग क्या है, व्हाट आर द फैक्टर एफेक्टिंग एगाई, मतलब वृद्ध होने के प्रक्रिया पर असर डालने वाले कारकों को बताना है, ठीक है। आगे है रिकॉर्ड और रिपोर्ट के महत्व को बताना है आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न लिस्ट को बनाना है, ठीक है। संक्रमित रोग की रोकथाम हेतु कम्युनिटी नर्स की क्या भूमिका है विस्तार से समझाना है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे है एंटीनेंटल केयर से आप क्या समझते हैं, एक सामुदायिक नर्स को माँ एवं शिशु की देखरेख में क्या भूमिका है, वही MCH में क्या रोल है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। आगे है आपका सुपरविजन क्या है, सुपरविजन के सिद्धांत को लिखे और एक वार्ड में अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए नर्स के कार्यों को लिखना है, ठीक है। सामुदायिक वार्ड को कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा, इसको जो है आपको तथ्य को लिखना है, ठीक है। आगे है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कार्यों को, INC के कार्यों को लिखना है, क्या क्या कार्य करती है। नौकरी में रहते हुए शिक्षा, इसके बारे में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ का CHC का स्टाफ पैटर्निंग पूछा गया है, ठीक है। एंड CHC का जो है कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद है उपकेंद्र क्या है, आशा क्या है, ठीक है। आयुष के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे
देख सकते हैं, राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का वर्णन करना है कि ईएसआई के अंतर्गत क्या क्या सुविधा मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 को विस्तार से आपको समझाना है। ठीक है ना। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के बारे में हमको जो है बताना है। उसके बाद अपना आता है जन्म मृत्यु स्वास्थ्य सांख्यिकी का स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ वाइटल हेल्थ स्टैटिक, कहाँ कहाँ से हम जो है स्रोत जो है सांख्यिकी का ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करना है, फैमिली प्लानिंग का। उसके बाद आपको जो है टीकाकरण सारणी को विस्तृत से बनाना है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख लीजिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में आप समुदाय को इन संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। वही चीज़ें हैं जो समस्या जो आपको प्रोग्राम के साथ में था ना कि आप एक संक्रमण जो है कैसे रोकेंगे समुदाय में एज ए सामुदायिक नर्स, वही चीज़ें यहाँ पे भी है। ठीक है, आपको शिक्षा देना है तो शिक्षा में कुछ बीमारियों का नाम दे देगा, जैसे एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, अस्थमा, कुछ बीमारी के नाम दे देगा। आपसे कहेगा कि स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन बताइए, बता दीजिएगा। आगे है मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज के बारे में आपसे विस्तृत में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका सूचना प्रणाली के उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता के बारे में लिखिए, यानी आपसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के विभिन्न प्रिंसिपल जो है सिद्धांत है, उसके सिद्धांत को लिखिए। मैं बार बार बताता हूँ, सिद्धांत मतलब अच्छी अच्छी बातें जो ध्यान में रख कर किया जाए। RCH रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताना हो सकता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम PHC के बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है। हेल्थ रिकॉर्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल के क्या स्तर है, उस स्तर लेवल के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी का रोकथाम और नियंत्रण आप कैसे करेंगे, उस पर पूछा जा सकता है। होम विजिट क्या है, इसके सिद्धांत बताए, ये पूछा जा सकता है। रिहेबिलिटेशन पुनर्वास नर्सिंग क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट है भोर कमेटी और मुदालियर कमेटी, दोनों कमेटी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है किसी एक कमेटी पर पूछ दे। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, रूरल हेल्थ सर्विस के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन का क्या ढांचा है नेशनल लेवल पर, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये रहा मेरा आज का आपका आखिरी सब्जेक्ट, यानी 2 ही सब्जेक्ट है, CHN2 आखिरी 3rd ईयर का आखिरी सब्जेक्ट का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। अब रही बात इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको nursingyan.com पर कहाँ जाना है मैं बता देता हूँ। गूगल में आपको जो है nursingyan.com लिखना है। ठीक है, nursingyan.com लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, पेज ओपन होगा नर्सिंग ज्ञान का। तो आपको ऐसे ऊपर में देखिएगा एक कॉर्नर पर 3 गो छोटा छोटा लाइन, उस लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और भी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आप 3rd ईयर के हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 3rd ईयर वाले पर क्लिक कर देना है, GNM 3rd ईयर वाले पर क्लिक कर देना है। उसके अंदर में नहीं जाना है, तीर के साइन वाला पर क्लिक नहीं करना है, बस GNM 3rd ईयर पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसी में दोनों PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।